हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल द व्लॉगर मॉम। हम लोग यहाँ पे जयपुर पहुँच चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं आउटिंग के लिए। और वह सो रही थी और हम लोगों ने इनको सोते में ही उठा लिया है। खैर अब ये लग रहा थोड़ा थोड़ा जाग रही है, लेकिन जो है क्या कहते हैं, अभी इनको रेडी नहीं किया हम लोगों ने सोचा कि इनको रास्ते में ही रेडी कर लेंगे। और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, क्योंकि जो भैया हम लोगों को स्टेशन से यहाँ पे लेके आए थे होटल पे, वही बोले थे हम लोगों को कि मेरे साथ चलिएगा आउटिंग के लिए। तो फिर खैर हम लोगों को निकलना ही था, तो हम लोगों ने उनसे ही बात कर लिया। वो हम लोगों को पिकअप करने के लिए आ चुके हैं, बाहर हम लोगों का वेट कर रहे हैं। और अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं और ये रहा हमारे होटल का रिसेप्शन। अब भैया बाहर वेट कर रहे हैं हम लोगों का, तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। देखिए वो यहाँ पे रेडी हो चुकी है, लेकिन अभी इनका बाल बनना बाकी है। अभी इनके बाल नहीं बंधे हुए हैं, बेबी के बाल खुले हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये ऑटो वाले भैया हम लोगों के ड्राइवर कम और टूरिस्ट गाइड ज़्यादा बने हुए थे। पूरे रास्ते हम लोग को ये जयपुर के बारे में बताते हुए लेके गए थे। और उन्होंने ये बताया कि ये मार्केट जो है यहाँ की 400 साल पुरानी है। और यहाँ पे एक चीज़, सबसे बड़ी ख़ास बात यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे कोई दूसरा पेंट नहीं कर सकते। बाहर की वॉल पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ पिंक कलर का ही पेंट करना होगा, जैसे कि लगे कि जैसे कि पिंक सिटी है ना, तो वो पिंक सिटी दिखना चाहिए। और उर्वा अब यहाँ पे पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं, इनके बाल वगैरह भी बन चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे आगे की तरफ। अब आने वाला है यहाँ पे भूल भुलैया, जहाँ पे हम लोगों को जाना नहीं था। हम लोगों के लिस्ट में उसका नाम नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल भी वहाँ के लिए प्लानिंग नहीं की थी और भूल भुलैया जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे हम लोगों को। क्योंकि हम लोग जयपुर आने के लिए बेसिकली हम लोगों का रीज़न ये था कि यहाँ पे हम लोगों को हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने थे, और भूल भुलैया और भी जगह पे। तो यहाँ के भूल भुलैया में जाने का हम लोगों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ का प्लान भी नहीं बनाया। हम लोग यहाँ से क्रॉस करते हुए निकल गए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट लोग आए हुए थे, टिकट के लिए लाइन लगाया हुआ उन लोगों ने। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक रेड कलर का होटल दिख रहा होगा, देखने में तो ऐसा ये विला जैसा किसी महाराजा का लग रहा है, लेकिन ये होटल है। अब ये जो गेट आ रहा है, यहाँ पे शूटिंग हुई है बहुत सारी मूवीज़ की, जैसे कि अभी प्रेम रतन धन पायो में सलमान खान ने यहाँ से एंट्री किया था, ये वही गेट है। और अभी आगे आएगा सलमान खान का विला अपने सल्लू भाई का, जहाँ पे प्रेम रतन धन पायो की शूटिंग हुई थी। ये रहा वाइट कलर का विला। ये पूरी मूवी की शूटिंग यहाँ पे इसी जगह पे हुई थी। पूरी प्रेम रतन धन पायो में यही विला दिखाया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है, ऐसा ऑटो वाले ने भैया ने बताया। खैर जयपुर जो है पूरा हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इस तरह की ऐसी चीज़ें हैं, तो शूटिंग होती ही रहती है अक्सर किसी ना किसी चीज़ की लेकर के। अब हम लोग खैर वो तो क्रॉस कर चुके हैं। आगे ये सारे रेस्टोरेंट है, विला है, होटल है, ये सारी चीज़ें बुकिंग्स के लिए होती हैं। अब हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ से मेन नाहरगढ़ फोर्ट का रास्ता शुरू होता है। यहाँ से अब हम लोगों को पहाड़ियों पे जाना है, और ये पहाड़ियाँ हैं 14 किलोमीटर लंबी ऊंची। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बढ़ते रहेंगे, और आप यहाँ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा कितना शानदार है। और ये जो वाटर साइड का एरिया दिख रहा है, ये जल महल है, यहाँ पर हम लोग वापसी में जाएँगे। ये दूर से इतना ऐसा दिख रहा है। अब उर्वा भी माशाल्लाह खूब इंजॉय कर रही थी पूरे रास्ते, उसने बिल्कुल भी मेरी बेटी ने परेशान नहीं किया, उसने भी व्यू को बहुत अच्छे से इंजॉय किया। खैर पहाड़ों पे अलग ही सुकून होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा, एक हवा बिल्कुल पोल्यूशन फ्री, वहाँ पे एक अलग ही सुकून था। ये देखिए सामने आपको जल महल दिख रहा होगा छोटा सा। अब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं फोर्ट पे, बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों की एंट्री होने वाली है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने ऑटो वगैरह। हम लोग पहुंच चुके हैं शीश महल। कहाँ है उर्वा? शीश महल, शीश महल मम्मा खाना है। ये हमारे ऑटो वाले भैया जा रहे हैं आगे पानी लेने के लिए, उनको अपने लिए पानी चाहिए था। अब आगे व्लॉग की कमान भी थोड़ा यही संभालने वाले हैं, और एक भैया मिलने वाले हैं वहाँ पे, जो हम लोगों को वहाँ के बारे में समझाएंगे, जिसमें हम लोग बिल्कुल भी इंटरेस्ट। अब तुम यहाँ आए हो ना, उसका मज़ा ये है असली। अब आप ऊपर जाना, महल पे जाना, यहाँ जाना, शीश महल में जाना, अब पता चलेगा आपने पैसे किस चीज़ के दिए मेरे को किराए के। ओके वो समझा रहे कह रही हूँ। ओके नाज़रीन, यहाँ से इधर से
ये अंदर जाना है शीश महल में। पूरा पैलेस रॉयल फैमिली का तरह दिखता है। अब आप लोग भैया फर्स्ट बार दिखने जा रहे हैं हॉल ऑफ आइकॉन। इसमें 42 व्यक्ति स्टैचू बने हुए हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट, फ्रीडम फाइटर सभी के। जब आप लोग कल्पना चावला को देखने आते हैं तो पहले नासा के स्पेस शटल के अंदर जाएंगे, वहाँ घूमेंगे, फिर आपको नजर आती है कल्पना चावला। APJ अब्दुल कलाम साहब की लाइब्रेरी देखते हैं तो आप लोग पहले दिल्ली के इंडिया गेट पहुँचेंगे, कर्तव्य पथ पे चलेंगे, फिर राष्ट्रपति भवन। इसी तरह से हर सेट के साथ एक कॉन्सेप्ट है, कहानी, एक सेट। 3 चीज़ आप लोगों को देखने मिलती है। 500 रुपीज़ पर हेड, कैश, कार, कैसे भी आप लोग कर सकते हैं। ये देखने का मतलब है आप लोग पूरा जयपुर घूमना। रोज़ रोज़ जयपुर आना नहीं होता, रोज़ नालगढ़ चढ़ना नहीं होता है। अभी आप लोग 35 to 40 मिनट में कंप्लीट कर लेते हैं। और ये भैया ने जो कुछ भी बताया लगभग वो सारी चीज़ें कल रात ही हम लोग मौज महल करके एक जगह है यहाँ पे, वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें देख कर के आए। तो हम लोगों को कुछ खास लगा नहीं यहाँ देखने के लिए, तो हम लोगों ने यहाँ जाने के लिए प्लान स्किप कर दिया। अब हम लोग यहाँ से फिर आगे बढ़ते हैं, आगे विला के तरफ। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 मंकी मिले थे हम लोगों को, जिनको देख करके उर्वा को बहुत मज़ा आ रहा था। आप कैमरे की नज़र में भी हैं। और यहाँ पे जो है लग रहा है कि ये राजा साहब का स्विमिंग पूल है। इसको देख करके तो ऐसा ही लग रहा है कि राजा साहब यहाँ नहाने के लिए आते थे। पानी भी भरा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही गंदा, जिसको आज की डेट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे भी मंकी मिल गए थे हम लोगों को, जिसको देख करके नाज़रीन पीछे भाग गई थी। अब नाज़रीन आ रही हैं, यहाँ पे नाज़रीन की बैंड बज चुकी है अभी हम लोगों को यहाँ से बहुत कुछ चलना बाकी, बहुत आगे जाना बाकी। लेकिन इतने में ही नाज़रीन के काफ़ी ज़्यादा थकान होने लगी थी। लेकिन यहाँ का व्यू मिस करने वाला बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। अब यहाँ पे ये जंग के टाइम की शायद तोपें हैं जो राजा साहब ने संभाल के रखी थी, जिसको दिखा करके लोग आज के टाइम पे पैसे ले रहे हैं, टिकट लग रहा है यहाँ का। ये तोप बता रहे थे बहुत पुरानी है। और यहाँ का ये विला अंदर से बहुत खूबसूरत था। हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़ एंजॉय कर रहे थे। अब इसकी फिनिशिंग, कारीगरी, नक्काशी, आप सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ के गेट्स हैं। इतने पुराने होने के बावजूद आज भी ये सारे वैसे के वैसे ही हैं। कुछ चीज़ें इसमें देख करके ऐसा लगा कि रिपेयर करवाई गई हैं, क्योंकि इतना पुराना है तो ऑब्वियसली टूटना फूटना तो आम बात है। इसके अंदर सारे हॉल बोले तो मतलब सारे हॉल एक जैसे ही लग रहे थे, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम उर्वा को लेकर के आगे जा रहे, जो रूम क्रॉस किया हमने ये भी वैसे ही है, और इसके आगे वाला रूम वो भी वैसे ही है। हमें लग रहा राजा जी ने इसको रेंट पे देने के लिए वहाँ पे लोगों के लिए बनवाया हुआ था, तभी सारे रूम एक जैसे डिज़ाइन किए हुए हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब ये इसको देख करके तो समझ में आया नहीं, क्योंकि हम लोगों के साथ तो कोई टूरिस्ट गाइड भी नहीं था जो हम लोगों को गाइड करता, क्योंकि वहाँ पे गाइड जितने भी थे वो ऑलरेडी सारे बिजी थे। हम लोगों के टाइम पे कोई भी गाइड नहीं मिला हम लोगों को जो सारी चीज़ें क्लियरली समझा सकता। लेकिन जो भी था, ये महल बहुत ही खूबसूरत था। एक एक चीज़ की फिनिशिंग बहुत अच्छी है। अब ये एक फ्लोर हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, अब हम लोग दूसरे फ्लोर पर आ चुके हैं। दूसरे फ्लोर पे भी जो है क्या कहते हैं, एक हम लोगों को ये हॉल देखने के लिए मिला। और यहाँ के सीढ़ियाँ, यहाँ के स्टेयर्स बहुत ही पतले थे। एक टाइम पे मतलब एक ही इंसान जा सकता था, ऐसा उन्होंने बनवा के रखा हुआ था। ये हॉल ऐसा देख के लग रहा था ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती थी राजा जी की। अब हम लोग चले ऊपर की तरफ। ऊपर भाई साहब, ऊपर का व्यू बहुत ही शानदार था। ऐसा लग रहा था छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं, आगे देखिएगा कितना छोटा छोटा सब कुछ दिख रहा है वहाँ से। और वहाँ का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे हवा इतनी सुकून वाली थी, बिल्कुल शोर शराबा नहीं, एक चीज़ की भी आवाज़ नहीं। जैसा आप देख, यहाँ पे हम लोग बाउंड्री के साइड में ही रह सकते थे, अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। वायर लगा के रखा हुआ था उन लोगों ने, इसके आगे नहीं बढ़ सकते थे हम लोग। और ये देखिए भाई साहब, जयपुर कितना छोटा दिख रहा है ऊपर से, बिल्कुल घर छोटे छोटे दिख रहे हैं। और हम लोग इतनी ऊपर आ चुके थे और ऊपर बहुत ही सुकून था। आगे देखिए बिल्कुल सारी चीज़ें ब्लर दिख रही हैं, घर इतने छोटे छोटे दिख रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके बाद ऊपर रुक करके हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक किया। वहाँ पे हम दोनों ने, नाज़रीन ने उर्वा की लिया, एक दूसरे की फ़ोटोज़ ली हम लोगों ने। थोड़ा सा वहाँ पे खड़े होकर के काफ़ी देर मतलब हम लोगों ने बैठ के फिर वहाँ पे एंजॉय किया, बैठे रहे, बात करते रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सुकून था। उर्वा भी खैर माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत एंजॉय कर रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे
नीचे चलने की बात कर रही थी, फिर अब क्योंकि ये थक चुकी थी, वैसे तो ये गोदी में थी सारा टाइम मेरे, लेकिन फिर भी इतनी देर से ये ऊपर थी और धूप भी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, टैनिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई हम लोगों को वहाँ पे। अगर आप जो है यहाँ पे आएँ और SPF चाहे जितने का ही हो, आपका SPF 30 हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, कुछ भी हो, मतलब नहीं है उसका। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको टैनिंग आनी ही आनी है। और यहाँ पे आगे एक सिंगल वॉल है जहाँ पे जाने का मेरा भी बहुत मन था, लेकिन नाज़रीन की हालत ख़राब हो रही थी। इसको देख करके नाज़रीन को जाने में बहुत डर लग रहा था। यहाँ पे पतले पतले किनारे से रास्ते हैं, यहाँ पे से आगे जाने के बाद का व्यू बहुत ही अच्छा था। हमने ये चीज़ सर्च किया हुआ था यूट्यूब पे, हमने दूसरी वीडियोज़ में देखा था, लेकिन नाज़रीन को वहाँ जाने का मन नहीं था, नाज़रीन डर रही थी, तो हम लोगों ने वहाँ जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। यहाँ पे सामने एक छोटा सा हिल स्टेशन पे रेस्टोरेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहाँ पे हम लोग गए नहीं खैर, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों का जाने का ट्रिप में कुछ इंक्लूड नहीं था ऐसा। अब नीचे ये देखिए कुंवर साहब का बेटा लग रहा है, ओलंपिक की तैयारी कर रहा था, चला गया बेचारा, कहीं वो भटक रहा है। ये आया पेड़ों के नीचे। अब ये सामने बेचारे फॉरेनर्स आ रहे हैं यहाँ पे इंडिया में ट्रेनिंग लेने के लिए। अब ये उर्वा भी चलने की तैयारी कर रही है यहाँ पे, धीरे धीरे मेरी बेटी आगे बढ़ रही है खुद से, क्योंकि हमने खुद बोला उसको बेटा पैदल भी चलिए। और यहाँ पे जैसे कि हमने बोला था कि रिपेयरिंग होती रहती है, लग रहा है शायद, और ऊपर आकर के देखने मिली या ऊपर रिपेयरिंग हो ही रही थी यहाँ पे। हम लोग अब यहाँ पे विला से बाहर आ चुके थे और हम लोग बाहर ऑटो की तरफ जा रहे थे अपने, क्योंकि यहाँ पे अब हम लोग पूरा घूम चुके थे और ऐसा कुछ था नहीं जो यहाँ देखने के लिए छोड़ा हो हम लोग। दिखाइए कहाँ है उनका विंग, किसे देना है? ये पिजन को वापस करना है, इनको मिल गया है, पिजन उड़ नहीं पा रही होगी, उसको उड़ने में तकलीफ हो रही है, तो उसको वापस करना है। ये ATM भी भाई साहब रजवाड़ों वाला है। और यहाँ पे उर्वा पिजन के विंग्स लेकर के मेरी आंखों में चुभा रही है, मस्ती कर रही है, हमको परेशान कर रही है। ये काफ़ी देर तक ये लेकर के पीछे पड़ी हुई थी मेरे। और नाज़रीन को ये रेड वाले अमरूद खाने थे, तो उनके लिए हम लोगों ने यहाँ पे अमरूद एक प्लेट लगवाया और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से अमरूद ले करके निकल गए दूसरे फोर्ट के लिए। हम लोग यहाँ से अब निकले जयगढ़ फोर्ट के लिए। ऑटो निकल चुका है अब हम लोगों का यहाँ से बाहर। अब यहाँ पे आगे बहुत अच्छे अच्छे पीकॉक देखने को मिलेंगे हम लोगों को। पूरे रास्ते पे यहाँ पे कम से कम हम लोगों को 30 से 40 पीकॉक मिले थे देखने के लिए, जैसे कि देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा ही थे। यहाँ से पूरे रास्ते हम लोगों को देखने के लिए मिला। उर्वा ने तो कई जगह पे ऑटो रुकवाया देखने के लिए सिर्फ। अब ये देखिए सामने हम लोगों को जयगढ़ फोर्ट यहाँ से दिखना स्टार्ट हो चुका है। ये रहा हम लोगों का जयगढ़ फोर्ट। लेकिन यहाँ पे पहुँचे हम लोग तो यहाँ पे पता चला किसी एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग चल रही है और यहाँ पे एंट्री बिल्कुल बंद थी, क्योंकि यहाँ पे कई सारी वैनिटी वैन्स थी और किसी को कुछ भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कौन है, किस चीज़ की शूटिंग चल रही है। लेकिन एक भैया थे, उनसे ऑटो वाले ने पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ एडवर्टाइजमेंट की शूटिंग चल रही है, जिसके लिए बिल्कुल फोर्ट को क्लोज़ किया हुआ है। किसी की सिविलियंस की, किसी की नॉर्मल एंट्री नहीं है, पूरा विला रिज़र्व है। तो और ये न्यूज़ सुन करके हम लोगों का बिल्कुल मूड ख़राब हो चुका था और ये भैया तो न्यूज़ सुना करके चल गए आगे। खैर कोई नहीं, अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।